मम्मी के तो झुमके थे, उनका रेट था उस टाइम पे 39,000 के आसपास। तो उन्होंने वो मेरे झुमके मेरे लिए बेच दिया। मुझे बहुत शर्म आई, मैंने क्या कर रहा हूँ यार, मैं झुमके, मेरे घर की लास्ट ज्वेलरी थी यार। उस दिन तो भाई बहुत खराब दिन था वाला, मुझे लगा मैं कुछ काम को हो भी नहीं हूँ भाई। स्किल मेरे पे कुछ खास है नहीं भाई, पैसे मेरे पे है नहीं भाई, किसी को भाई मैं कुछ पढ़ा पा, मैं किस काम का फिर भाई। वो जितना मैंने प्रॉफिट किया था भाई 14 लाख के आसपास का भाई, वो जीरो विदिन 3 days, जीरो। 8 महीने कम से कम। मुझे याद नहीं है मैंने कब ढंग से खाना खाया था, मैंने कब सोया, कब उठा, मुझे कुछ याद ही नहीं है भाई। 8 महीने तक आई वॉज ओनली फोकस कि मेरे को सीखना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ध्रुव और मैं ट्रेडिंग करता हूँ क्रिप्टो स्टॉक के अंदर पिछले 5-6 सालों से। एंड आई एम गोना शेयर माय एकदम ऑनेस्ट जर्नी कि कैसे पिछले 5-6 सालों के अंदर मैंने ट्रेडिंग शुरू करी, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग टू समथिंग। और इसमें मैं एकदम ऑनेस्ट रहूँगा, मेरे क्या क्या मेरे हुए, मतलब अप्स एंड डाउन्स क्या भी है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। सो बिफोर आई स्टार्ट माई जर्नी, लेट मी टेल यू दिस गाइस कि देखो, इसकी स्टार्ट हुई थी कम से कम 2019 के आसपास, कोरोना आने से कुछ टाइम 5-6 महीने पहले। उस टाइम क्या हुआ था गाइस, देखो गाइस 2019 से पहले या फिर उससे पूरे, मतलब जितनी मेरी लाइफ जर्नी थी उसमें मैं कोई अच्छी फैमिली से नहीं आया था। आई वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर ड्राइविंग करते थे, मेरी मम्मी को, हमारी कंडीशन इतनी खराब थी कि मेरी मम्मी को किसी घर पे काम भी करना पड़ता था, जो मतलब बाई वगैरह होती है वो भी उन्हें काम करने पड़ते थे। तो और उस टाइम पे मेरी तो कुछ अर्निंग थी नहीं, बिकॉज उस टाइम मैं बच्चा था। तो वहां से यहाँ तक आने की जर्नी, आई थिंक मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ ड्रीम और एक गिफ्ट, एक तरीके से ये मान लो आप। बट इसमें बहुत बड़ा हाथ हार्ड वर्क का भी है। सो लेट मी स्टार्ट विद कि मैं ट्रेडिंग की जर्नी में आने से पहले एग्जैक्टली मैं पहले कैसा था। ठीक है, तो देखो 2019 के अंदर मुझे मेरा दोस्त मिलता है, ठीक है, उसका नाम अमन है। तो वो बोलता है कि भाई, अमन के भाई ने बोला अमन को ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। अमन ने मुझे इन्वाइट किया कि भाई आजा ट्रेडिंग शुरू करते हैं। सो उस टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग वॉज वेरी फेमस, उस टाइम मतलब बहुत फेमस थी। तो उस टाइम पे ही हैज कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज। उससे डेली का यूज टू अर्न 500 रुपए का भी, कभी 300 रुपए, कभी 200 रुपए। सो मैं बड़ा अमेज था, मैंने यार जिस टाइम पे मेरे पास जेब में 10 रुपये मुश्किल से नहीं है और मेरा फ्रेंड भाई दिन के 500 रुपए कमा रहा है, मतलब इट इज वेरी बिग फॉर मी कि कैसे कर रहा है भाई, मुझे भी करना ही है। बिकॉज अगर आप दिन का 500 रुपए कमा रहे हो, इसका मतलब महीने का 15,000 रुपए। तो मेरी वो मेंटालिटी थी कि कम से कम मेरी मम्मी को अब काम करने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। तो फिर मैं उसके पास गया, मैंने देखा ये क्या है, मतलब अजीब से चार्ट्स हैं भाई, कुछ लाल कुछ हरे, मतलब कुछ हो रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। फर्स्ट डे गया, 300 प्रॉफिट किया, सेकंड डे भी प्रॉफिट करता रहा। मैं आई वाज सो अमेज्ड कि ये इतना इजी है क्या, मतलब करना। तो फिर मैं नेक्स्ट बोलता है कैसे भी करके मेरे को 10,000 रुपीज इकट्ठा करने हैं, कैसे भी करके, बिकॉज मुझे भी ट्रेडिंग करनी थी। तो फिर मैंने बहुत चीजें ट्राई करी। अब देखो हाँ देखो, उससे पहले लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि मुझे एक दिक्कत और है गाइस, जो मुझे बताने में बहुत शर्म आती थी पहले। मुझे स्टैमरिंग की दिक्कत है, मतलब अटक अटक के बोलने की। और इस चक्कर में मैंने स्कूल में कभी कोई स्पीच नहीं दी, मैं कभी स्टेज पे नहीं आया, मैं कभी कहीं पर नहीं गया, बिकॉज मुझे इतनी दिक्कत है बोलने में कि मैं बोलूंगा तो मैं अटक अटक के बोलता हूँ कितनी कितनी बार। तो वहां से क्या है, तो मेरे लिए किसी से बात करना इज लाइक इम्पॉसिबल, किसी से बात तक करना भी। तो मेरा डर था, अगर मैं जॉब वॉब करूंगा तो मैं किसी से बात कैसे करूंगा भाई, कॉलिंग भी करूंगा तो मैं बात किसी से कैसे करूंगा, ये मेरे लिए बड़ा हर्डल था। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, क्योंकि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी उस टाइम में, आई थिंक स्कूल में था, 12th क्लास में था मैं। सो जॉब ना करनी पड़े मुझे, और मेरे को टाइम चाहिए था कि मैं अगर रात में अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए करने के लिए, तो रात में कम से कम अगर नाइट शिफ्ट हुई मेरी, सो आई विल डू नाइट शिफ्ट एंड उसके बाद मैं रात में पढ़ूंगा भी ट्रेडिंग के बारे में। तो आप शायद यकीन ना करो, बट मैं लिटरली इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, इतना मैं मतलब कि होपलेस हो गया था। मैं गया था गार्ड की जॉब करने के लिए, लिटरली गाइस 2019 के आसपास कम से कम, कि मुझे कम से कम कुछ तो मिले भाई। बट उन्होंने मना कर दिया। कि फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, उनसे मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ पैसे वैसे कमाने हैं। देन दे टोल्ड मी कि भाई इवेंट होते हैं जहाँ पे आप जाते हो, आप 5-6 घंटे 10-12 घंटे काम करते हो, दे विल पे यू पर डे 500-600 रुपए के आसपास। मैं ठीक है भाई। तो फिर वहां पे जाता था मैं, कभी गुड़गांव, कभी नोएडा, कभी वहाँ कभी NCR में, कभी और दूर जाता था मैं, कभी मानेसर वगैरह। तो वहाँ दिन के आई यूज टू अर्न 500 रुपए, 700 रुपए, 400 रुपए। उसमें से भी क्या था, ट्रैवलिंग 200 रुपए डालो आप, 200 रुपए ट्रैवलिंग के वहां कर देते थे, मतलब ले देके मुश्किल 400-500 रुपए आते थे, वो भी मुश्किल से 2 इवेंट आ गए तो कर लिए मैंने। तो ऐसे कर करके भाई मैं कैपिटल इकट्ठा करा, बट बिकॉज नॉलेज थी नहीं, यूट्यूब पे गया भाई, मैंने बहुत चीजें करी, कुछ नॉलेज नहीं मिली मुझे। तो फिर एट दी एंड में क्या करा, इस बार फिर से मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प करी। अमन आके बोलता है भाई काम करते, तेरे लिए कोर्स मैं खरीदूंगा। लिटरली भाई आप यकीन नहीं करोगे, एक बंदा जो कि जीरो पे नहीं है, माइनस पे, आई वाज इन माइनस पे बेसिकली, उसकी उसकी उसने हेल्प करी। उसने मेरे लिए भाई लाखों लाखों रुपए कोर्स बाय कर दिए भाई, अपने घर से लेके पैसे अपने नाम पे, कि उसे कोर्स बाय करने, उसने मेरे लिए कोर्स बाय करे। इंडिया के टॉप से टॉप कोर्स, मतलब इतनी महंगे महंगे 20,000 रुपए कोर्स बाय कर रहा है, मेरे 30,000 रुपए कोर्स बाय कर रहा है। विद इन ईयर उसने कम से कम 2 लाख रुपए के मेरे कोर्स बाय कर दिए, कम से कम, वो भी कम से कम।
तो फिर मैंने उस कोर्स से बहुत कुछ सीखा। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के कोर्स से सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको गाइस एकदम क्लैरिटी चाहिए ना गाइस, तो देखो यू कैन लर्न फ्रॉम यू कैन लर्न फ्रॉम अ बेटर पर्सन। तो मैंने गाइस उस 8-9 महीने के अंदर मैंने जितनी मतलब बड़े बड़े अकेडमी थी, सब कोर्स बाय करके मैंने सिर्फ सीखा। आप ये लगा लो गाइस, देखो उस टाइम तक मैं कॉलेज में आ चुका था। देखो सुबह मेरे पास लैपटॉप तो था नहीं, ठीक है, और कोर्स से लैपटॉप में एक्सेस होता था, वो वाला कोर्स की एक्सेस सिर्फ लैपटॉप में हुआ करती थी। तो मेरे पे क्या था कि मेरे भैया के पास लैपटॉप था, है ना, और वो आते थे रात के 12 बजे तक। तो उनका वेट करना कि वो 12 बजे आएंगे, फिर मैं कोर्स उसमें अलग एक्सेस करके फिर मैं पूरा पढ़ूंगा सुबह, मतलब 8 बजे के आसपास तक। तो ऐसे करके भाई मेरे पास टाइम लिमिट थी कि रात को 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं सिर्फ कोर्स की इतनी बैक टेस्टिंग करनी है, स्ट्रेटेजी वेट सब पढ़नी है, आई विल मेक नोट्स एवरीथिंग, हर दिन रात के कम से कम 8-9 घंटे। देन क्योंकि भैया की शिफ्ट सुबह 9 बजे की हुआ करती थी। तो ऐसे करके लगातार कम से कम भाई 5-6 महीने या फिर 8 महीने कम से कम, मुझे याद नहीं है मैंने कब ढंग से खाना खाया था, मैंने कब सोया, कब उठा, मुझे कुछ याद ही नहीं है भाई। 8 महीने तक आई वॉज ओनली फोकस कि मेरे को सीखना है, क्योंकि यार देखो मेरे लिए ना भाई, मेरे लिए यार मैं नेगेटिव दे रहा था उस टाइम पे, तो मेरे लिए एक मुझे दिखा रास्ता कि यार अगर मैंने इसको क्रैक कर लिया तो आई कैन मेक द, मतलब बेसिकली मैं जो ये एक जनरेशनल वेल्थ है जो हम पे नहीं थी भाई, जो औरों पे हम पे नहीं है, उसे आई कैन ब्रेक। मतलब कि पॉवर्टी लाइन जो है ना, जो भाई बहुत लोगों को होती है भाई, मैक्सिमम लोग पॉवर्टी लाइन पे होती है, आई कैन ब्रेक द थिंग। तो उस चेन को ब्रेक करने के चक्कर में भाई मैं लग गया, मैंने बस मुझे यही करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना। इवन भाई मैं कॉलेज में मतलब मुश्किल आ रहा था बहुत ज्यादा, मैं देखो, बट क्योंकि जाना पड़ता है ऑब्वियसली बात है। तो देखो फिर करते करते भाई 8 महीने हो चुके थे, अब ट्रेडिंग समझ आना शुरू हो चुकी थी, बट स्टिल वही दिक्कत, कैपिटल कहाँ चलाना है, बिकॉज जो कैपिटल मैंने लगाया पहले 5-10 हज़ार पे सब मैंने उड़ा दिया। तो गाइस देखो यहाँ पे मम्मी ने बड़ी हेल्प करी, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने बहुत हेल्प करी। मम्मी ने बोला तुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है, मैंने कहा हाँ मुझे है, कल तेल में अपने गहने भेज दूंगी मैं, ठीक है मम्मी। तो उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, मुझे वो मम्मी के तो झुमके थे, उनका रेट था उस टाइम पे 39,000 के आसपास, तो उन्होंने वो मेरे झुमके मेरे लिए बेच दिए। मुझे बहुत शर्म आई, मैंने क्या कर रहा हूँ यार, मैं झुमके में, मेरे घर की लास्ट ज्वेलरी थी यार वो, मैंने बेच ज्वेलरी वाली, मुझे बहुत शर्म आई वो ज्वेलरी लेने में भी भाई। बट सबसे सैडेस्ट पार्ट ये था कि उन्होंने वो भाई झुमके पता कैसे बनाए थे भाई ऑनेस्टली, और घर में काम करके, है ना, वो 2-2 हज़ार भी इकट्ठा कर लिए महीने के, 3 हज़ार भी इकट्ठा कर लिए, फिर वो 5-6 हज़ार भी इकट्ठा करके उन्होंने फिर एक डाउन पेमेंट कर दी, फिर उन्होंने किस्त बना ली कि भाई हर महीने वो उनकी EMI पे कर रही है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बनाए थे। तो मेरे लिए उनको बेचना भाई बहुत टफ था, बट मम्मी ने कहा तू कर, मैं कह रही हूँ तू कर, मैं ठीक है मम्मी। तो फिर मम्मी ने फिर मेरे लिए वाले जो झुमके थे बेच दिए, मैंने ओके। तो मैंने जब वो पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में डाले, बिकॉज गाइस देखो उस टाइम भी मुझे इनफ एक्सपीरियंस नहीं था, आई हैव नॉलेज नाउ आफ्टर लाइक 8 मंथ, बट आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस। जब मैंने भाई ट्रेडिंग शुरू करी, ऑप्शन ट्रेडिंग विद रियल कैपिटल, गाइस ट्रस्ट मी, एक होता है स्विमिंग किताब में पढ़ना, एक होता है स्विमिंग असली में करना, भाई देयर आर डिफरेंस ब्रो। तो जब तक मैं ट्रेडिंग को सीख रहा था, सिर्फ नॉलेज ले रहा था मैं, और मतलब लर्निंग स्टेज वगैरह से, तब तक मैं सिर्फ स्विमिंग कर रहा था किताब में पढ़ के। लेकिन जब मैं पानी में उतरा भाई इट वाज टोटली डिफरेंट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट भाई मैंने पढ़े थे वो चार्ट में अप्लाई कर ही नहीं पा रहा था। इमोशनली इतने गंदे ट्रिगर हो रहे थे हर कैंडल भाई मेरे को, क्योंकि देखो सीन क्या है ना, मैं था अटैच्ड किससे, अपने कैपिटल से, कि मेरे कैपिटल मम्मी का कैपिटल है, अगर ये उड़ गया तो आई एम डिस्ट्रॉयड। लेकिन भाई सैडली हुआ यही, बिकॉज मैं बिगिनर था उस टाइम पे, एक्सपीरियंस था नहीं। विद इन 2 मंथ मैंने बहुत सर्वाइव करने का ट्राई करा, बहुत ज्यादा, बट भाई एट द एंड में कभी 1500 का लॉस, कभी कुछ, वो कैपिटल भी मेरा उड़ ही गया। और मैं भाई घर पे नहीं बोल पाया वो चीज, मैं घर पे बिल्कुल नहीं बोल पाया, बिकॉज मैं क्या बोलता हूँ उससे, मम्मी मेरा कैपिटल आपको जो था उड़ी। और भाई मेरे मम्मी ने आज तक नहीं मुझसे पूछा वो उसका क्या हुआ, उन्होंने आज तक नहीं पूछा मुझसे कभी भी उसका मतलब हुआ क्या। फिर गाइस करते फिर मुझे अमन ने और मुझे बात बोली कि देख भाई, अगर तेरे को कुछ सीखना है उसके बारे में पढ़, बट अगर इफ यू वांट टू बिकम मास्टर और को सीखा। मैंने ओके। तो फिर मैंने क्या करा, और हमने एक चीज ट्राई करी कि चलो एक काम करते हैं और को सिखाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने ट्राई करा कि अगर हम औरों को सिखाएंगे तो उससे क्या होगा, यूजुअली हमें पहले बेटर बनना पड़ेगा उनको सिखाने से पहले। तो फिर मैंने मैंने फिर ये करना शुरू करा। तो फिर स्टार्टिंग में बस 3 बच्चे आए थे, उसके मतलब कुछ फ्रेंड के फ्रेंड थे वो, तो उन्हें पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो 3 बच्चे आए, मैंने कहा ओके। मैंने अपनी फर्स्ट जूम मीटिंग ली, बट यही सेम इससे मैं अब तक भग रहा था ना, वही मेरे सामने आ गया, क्या, स्टैम्पलिंग का डर, मैं अटक के ना बोल दूं गलती से कहीं। बट आई थिंक आई नो इट्स डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, बट लाइफ का रूल है भाई, ये तो मतलब इट्स लाइफ है ना। तो यहाँ पे भाई अब मेरी फर्स्ट क्लास हुई, तो भाई मैंने लैपटॉप खोला, अमन का लैपटॉप मैंने खोला,
तो मैं एक वर्ड नहीं बोल पाया कसम से भाई। वो दिन अच्छे से याद है मुझे, मेरी टेबल टूटी पड़ी थी, उसमें लकड़ी की टेबल थी, वो टूटी पड़ी थी टेबल, बल्ब जल रहा था ऊपर और मैं बैठा हुआ था पूरा पसीने में तरबतर एकदम ही। मैंने कहा मेरे को सिखाऊं क्या इनको यार मैं। फिर मैंने बोला कि, उन्होंने बोला यस सर बोलिए अब आप। मैंने बोला कि गाइस गाइस चलो बाद में करते बाय। मैंने कुछ नहीं बोला उनसे भाई, मैं कुछ बोल नहीं पाया उनसे भाई। उस टाइम मुझे लगा कि मैं कुछ काम को भाई, लिटरली उस दिन तो भाई बहुत खराब दिन था वाला। मुझे लगा मैं कुछ काम को भी नहीं हूँ भाई। स्किल मेरे पे कुछ खास है नहीं भाई, पैसे मेरे पे है नहीं भाई, किसी को भाई मैं कुछ पढ़ा पा, मैं किस काम का फिर भाई। लेकिन भाई आप यकीन नहीं करोगे भाई कि अमन ने भाई बहुत सपोर्ट करा उस टाइम पे, बिकॉज मैं घर पे क्या बोलूँ यार उसके बारे में। उसने बोला भाई तू कर, भाई तू कर। आई थिंक आप सब पे दोस्त ऐसा अगर मिल जाए जो 100 फेक दोस्त से तो एक भाई रियल दोस्त बराबर है। देखो मतलब उसने भाई मेरे नेगेटिव होते हुए भी, मतलब उसने तब भी मुझे बोला तू कर भाई। मैंने ठीक है भाई। मैंने फिर ट्राई करा, मैं बहुत गंदा अटका, मैं हर बात पे अटक रहा हूँ, मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, मैं जो मुझे आता है मैं वही नहीं सिखा पा रहा उनको भाई, मैं उनको वो सिखा ही नहीं पा रहा भाई। मैं नहीं कर पाया। फर्स्ट क्लास वॉज, सेकेंड क्लास वॉज डिजास्टर, थर्ड क्लास वॉज बैड, फोर्थ क्लास वॉज ओके ओके, फिफ्थ वॉज गुड, सेवंथ क्लास करते करते आई कीप ग्रोइंग। उससे क्या हुआ, उससे तो हुआ क्या कि हर एक जो कॉन्सेप्ट थे जो मैंने अभी तक पढ़े थे और जगहों से, अब मैं उसको बार बार रिपीट कर करके भाई आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग स्किल्ड। तो आई थिंक 1 साल तक मैंने ऐसे ही कर, और मैंने किसी से पैसे नहीं लिए कभी भी, बिकॉज मेरा मोटिव था कि मेरे को सिखाना पहले है। ओके तो फिर देखो उसके बाद क्या करा भाई कि करते फिर मैंने पैसे और जगह से लिए, मतलब अपने भैया से पैसे लिए मैंने, अपने अमन ने फिर मुझे कोई पैसे दिए और, तो भाई देखो करते भाई मैंने इकट्ठा कर लिया 3 लाख रुपए। ओके उस टाइम पे मतलब भाई दादी से लेके कभी भैया से लेके, मतलब भाई बड़ा करके, बिकॉज नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा। तो भाई हाँ, उसके बाद भाई मैंने फिर से करी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करा भाई, मैंने भाई आई थिंक मेरा कैपिटल वॉज अराउंड 3 to 4 लाख के आसपास कैपिटल था मेरा। उसको भाई मैं लेके गया था कम से कम भाई विद इन 6 मंथ के अंदर भाई 14 लाख रुपए पे, 14,28,000 समथिंग। यूट्यूब पे मेरी उसकी वीडियो भी होगी। उसको मैं लेके गया भाई, और भाई आई वॉज डैम हैप्पी कि भाई 14 लाख रुपए भाई मेरे पे आ गए भाई 6 महीने के अंदर। आई वॉज डैम हैप्पी भाई। लेकिन गाइस वो तो होता है, देखो भाई कि ट्रेडिंग में चाहे आप कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एट दी एंड में कहीं ना कहीं आप गलती कर ही देते हो भाई। देखो ट्रेडिंग का सीन क्या है, आप 100 गलती कर रहे हो, चलो आपने 100 चीजें अच्छी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप एक बड़ी गलती कर दो जो 100 से बड़ी है, यू आर डिस्ट्रॉयड। भाई मैंने भी सेम गलती मुझसे हो गई कि मैंने कर ली आई थिंक कॉल बाय BTST की, नेक्स्ट की, और आई टेक सम हैवी क्वांटिटी बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट। लिया मैंने भाई, और आप भाई की नहीं करोगे भाई, वो जितना मैंने प्रॉफिट किया था भाई 14 लाख के आसपास का, भाई वो जीरो, विद इन 3 days जीरो। अब भाई मेरे को लगा था कि यार अभी तो सब कुछ ठीक होने वाला था धीरे धीरे, नाउ अगेन आई एम एट जीरो। अब मैं क्या करूं भाई, अब कैपिटल में कहां से लेकर आऊंगा भाई। फिर गाइस देखो धीरे धीरे आई हैव सम सेविंग्स। तो फिर उसके बाद मतलब तब तक मैं पैसे थोड़ा बहुत सेव कर चुका था अपने अलग से, मतलब कि उससे भी। तो फिर मैंने क्या करा भाई कि मैंने कहा ओके लेट्स डू समथिंग एल्स, देन आई स्विच टू क्रिप्टो। फिर मेरे को समझ में आया कि जो स्ट्रैटेजीज मैं यूज कर रहा था भाई, आपकी क्या बोलते हैं ये स्टॉक के अंदर, ऑप्शन के अंदर, वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है भाई। बिकॉज देखो इफ यू आर डूइंग स्टॉक्स भाई, उसमें यू कैन यूज VCP, द बेस्ट पैटर्न, बट नॉट पैटर्न, बेसिकली स्ट्रैटेजी। The best strategy you can ever use in Indian markets is VCP, volume contraction pattern। भाई इससे बेटर आई थिंक कुछ है नहीं यूज करने के लिए, तो विद यूजिंग प्राइस एक्शन। एंड द सेकंड बेस्ट जो आपका क्रिप्टो में काम करते हैं भाई, वो आपका है लिक्विडिटी। अगर आपको स्टॉक करनी है, यू कैन डू VCP। इफ यू वांट टू डू आपका क्रिप्टो, यू कैन यूज लिक्विडिटी। लेकिन मुझे फिर एक बात समझ में आती है कि भाई यहाँ पे सीन क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। अगर आप बिगिनर हो, प्रो हो, चाहे कुछ भी हो, आपने एक गलती करनी है, डीके आपके फेवर में नहीं गया भाई, सब खत्म भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग भाई ऑप्शन बायर्स के लिए भाई बनी ही नहीं है भाई। मैं समझ गया था, मैंने कहा मैंने इट डजंट मैटर मैं यहाँ पे 6 महीने मेहनत करूँ, 1 साल मेहनत करूँ भाई, एट द एंड में भाई आई विल लूज इट एवरीथिंग। इसलिए आई स्विच टू क्रिप्टो बिकॉज भाई देयर इज लेवरेज, देयर इज नो थीटा डीके भाई। आई वाज हैप्पी। तो करते देखो एक फेस आता है भाई कि जब यू आर लाइक वर्किंग वेरी वेरी हार्ड गाइस। ओके तो फिर गाइस एक करते गाइस कुछ टाइम बाद फिर मैंने ट्राई करा कि चलो आई विल टीच अदर्स ऑनलाइन। तो मैंने उसके लिए क्या करा गाइस, मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई है कि चलो यार जो कॉन्सेप्ट मैं मतलब भाई बंदों को बता रहा हूँ, आई विल टीच टू एवरीवन। ओके तो भाई पहली बार मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी रील डाली थी कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ट्रेंड लाइन, ऐसे करके कुछ वीडियो डाली थी मैंने। इट गॉट वायरल एवरीवेयर। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट कभी भी।
आई वॉज वायरल भाई, मेरे हर वीडियो पे भाई मिलियंस में व्यू आ रहे हैं भाई, 5 मिलियन 10 मिलियन भाई, ऐसे 3 मिलियन 4 मिलियन। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, बिकॉज मेरा इंटेंशन थे भाई खुद सीखने के, कि अगर मैं औरों को सिखाऊंगा मैं अपने बेटर हो जाऊंगा भाई। मैं आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं सिखाऊंगा भाई वहां पे तो मेरे को भाई आई गॉट फेमस। आई डोंट नो भाई, इट वाज लाइक अ गिफ्ट फॉर मी भाई। ओके, देन भाई यूट्यूब पे डाली भाई, वहां चली भाई, हर जगह चली वीडियो, फिर भाई उससे आई गॉट भाई फेम, है ना। ये सब आने के बाद भाई धीरे धीरे आई वॉज गेटिंग बेटर इन ट्रेडिंग। तो भाई मेरे लिए जो बंदा भाई 5 साल पहले एकदम जीरो पे था भाई, एकदम माइनस पे था भाई, उसके लिए अगर कहीं से पैसे आ रहे हैं इट इज गुड, वो भी एकदम लीगली भाई। फिर धीरे धीरे भाई आई वाज गेटिंग बेटर इन ट्रेडिंग। भाई मेरे को समझ में आया कि भाई अगर मुझे लंबा जाना है ट्रेडिंग के अंदर तो भाई मुझे कम से कम भाई ऑप्शन ट्रेडिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भाई। ओके, और गाइस देखो करते 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 गाइस चीजें इतनी बदली, चीजें इतनी बेटर हुई कि जो मेरी मम्मी ने मुझे झुमके दिए थे तो 39,000 समथिंग के थे, चलो 40 मान लो, तो उसको गाइज मैंने उससे कम से कम 10-20 गुना तक उन्हें सोना वापस दे दिया है कि मम्मी आप ये लो भाई, खुश रहो आप। ओके, बिकॉज यार, और वो मेरे लिए कैसा मोमेंट था भाई कि ये कैसे हो पा रहा है, मतलब ये भाई रियल है भी कि नहीं। बिकॉज यार मैं जब भी मुझे कुछ चीज मिलती है ना, मुझे हमेशा याद आता है कि यार ये जो मुझे मिल रही है अभी वो क्या है, और जो मेरे पहले थी वो कुछ नहीं भाई, नथिंग गाइज। फ्रॉम नथिंग टू समथिंग टू एवरीथिंग, इट वॉज ड्रीम फॉर मी। ओके, फिर गाइज मैं अब तो मतलब गाइज भाई अब तो मतलब कि मैं किसी भी कंट्री चला जाता हूँ घूमने के लिए भाई, कभी भी किसी भी कंट्री भाई, कुछ भी खा रहा हूँ भाई, कुछ भी खरीद रहा हूँ प्राइस टैग देखे बिना। तो गाइस आई थिंक ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो वो चीजें आपके लिए गाइस बदल सकती हैं। ओके, हाँ देखो जर्नी के बीच में आपसे बड़ी बड़ी गलतियां जरूर होगी, बिल्कुल होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट गाइस मेक श्योर कि अगर आप ही मेरा अभी जॉब स्टॉक देख रहे हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इट डजंट मैटर आपको एक्सपीरियंस 1 साल का है, 1 महीने का है, 1 दिन का है, 10 साल का, इट डजंट मैटर। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, यू आर डिस्ट्रॉयड। कसम से कह रहा हूं आपसे मैं, आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेशियो सपोज करते हैं 99% है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है होना। तो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के बाद भी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना 1:1 या फिर उससे भी नीचे है भाई, यू आर डिस्ट्रॉयड ब्रो, यू आर डिस्ट्रॉयड। और अगर आप मुझसे पूछो कि भाई ऐसे क्या था भाई जिसने भाई मुझे ट्रेडिंग में इतना एज दिया, ट्रेडिंग मुझे आ गई थी, देखो भाई आई विल टेल यू गाइस यहाँ पे 3 पॉइंट्स अपने बारे में और 2 मार्केट के बारे में। पहला पॉइंट गाइस देखो यहाँ पे ये है कि चार्ट तो वही है जो पहले थे, चार्ट आज ही वही जो चार्ट पहले थे, जो चीज बदली है सिर्फ वो बदला एक्सपीरियंस से। एक होता है वर्ड एज, बट मैं एज नहीं बोलूंगा, आई विल से एक काइंड ऑफ एक इंट्यूशन पावर आती है, बट आई डोंट नो आप रिलेट कर पाओ ना कर पाओ। लेकिन जब ना 5-6 साल से जब आप चार्ट को देखते हो रोज वही सेम चीज होते हुए तो क्या होता है, एक टाइम के बाद ना यू स्टॉप एनालाइजिंग चार्ट। जो डेटा आपके पास होता है 5 सालों का, वो चार्ट को अपने आप आपको लाइक टेप एक काम कर रही होती है। इसका मतलब चार्ट को देखते के साथ ही जब आपको फीलिंग आती है ना भाई अब यहाँ पे ये होने वाला है, दैट इज योर सबकॉन्शियस मेमोरी, कि जो चार्ट में आपने इतनी बैक टेस्टिंग करी, आपने इतना कुछ करा, वो अपने आप टेप की तरह काम करती है। तो आई वुड से कि इस मतलब एक इंट्यूशन पावर से आती है। जो लोग मतलब जिनको एक्सपीरियंस है दे विल गेट टू नो माय पॉइंट, कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती भाई। देखो यहाँ पे इफ समवन टोल्ड यू कि मेरा कोर्स बाय कर लो, स्ट्रैटेजी ले लो, भाई देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रैटेजी और कोर्स गाइस, नथिंग भाई। मैंने लिया भाई क्योंकि भाई उस टाइम पे मेरे को जरूरत थी, बट देखो मुझे लेने के बाद समझ में आया कि आई डोंट नीड दैट ब्रो। जो चीजें भाई बंदे अपने कोर्स में दे रहे थे वो चीजें अवेलेबल थी भाई यूट्यूब पे। मैं कह सकता हूँ भाई कि मैं भी एक तरीके से भी शिकार था, मेरे दोस्त भाई की कोर्स में कुछ अलग मिल जाएगा, बट किसी के कोर्स में कुछ अलग था ही नहीं भाई। वो सब भाई पैसे ले रहे थे सिर्फ और सिर्फ भाई, एक्चुअली में ज्ञान भाई सारा यूट्यूब पे ऑलरेडी था, बट ये कब समझ में आया, लेने के बाद, फंसने के बाद। ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग गाइस, डोंट बाय एनी कोर्स, किसी का भी कोर्स बाय करो आप लोग, यू कैन लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब। ओके, और इसके लिए गाइस आप क्या क्या करो, देखो डोंट रन आफ्टर मैनी स्ट्रैटेजीज, मत करो कभी भी आप। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे है, ब्रूस ली का एक कोट है कि आई डोंट फेयर द मैन हु नो 10,000 टाइप्स ऑफ किक, नो आई फेयर द मैन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। भाई ये मुझे कोट भाई बहुत पकता मायने, क्योंकि इसको भाई मैं करता हूँ अपना हमेशा, कि एक ही चाहिए मुझे भाई, वो क्या है भाई, सिंपल है। तो देखो यहाँ पे सीन, यहाँ पे अब देखो सेकंड पॉइंट, कि अगर आप लोग एक बिगनर हो, आपके मन में डाउट है कि यार शुरू कहाँ से करूं, इंडियन मार्केट करूं, स्टॉक करूं, और मर्जी क्या करूं मैं, एक पॉइंट याद रखो, कुछ भी करो भाई लेकिन ऑप्शन को बड़ा देख के करना भाई, या तो मत करना या तो भी बहुत देख के करना, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन ट्रेडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी भाई, पहली बात तो यहाँ पे ये है। तो अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो शुरू फॉर स्विंग ट्रेडिंग या फिर फॉर इंटरडे, यू कैन यूज वीसीपी। मेरे पे कुछ है तो नहीं दिखाने के लिए यहाँ पे, बट इफ आई शो यू गाइस, तो देखो वीसीपी इज अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मतलब कि एक ऐसी एक मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है मार्केट के अंदर आपका, जो बताया था आपको कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है।
और ब्रेकआउट से पहले ही आपको वो एंट्री दे देगा। लेट मी रिपीट अगेन, ब्रेकआउट से पहले ही आपको एंट्री दे देगा। एक होता है ब्रेकआउट के बाद एंट्री करना, इट विल गिव द एंट्री बिफोर द ब्रेकआउट गाइस। देखो इफ आई एक्सप्लेन यू, प्लीज इमेजिन विद मी, ये रेजिस्टेंस है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर मैं जंप करूंगा ऐसे ना भाई, तो मैं सर विल मतलब माय हेड विल टच द रूफ। तो जो चीज आपको रोकती है ऊपर जाने से भाई, वो होता है रेजिस्टेंस। देखो भाई देखो, रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट एक बार टैप करेगी, है ना, उसे ब्रेक कर देगी, इट कैन बी अ फेक आउट, डोंट बाय, वेट करो जरा। रेजिस्टेंस है भाई, अगर मार्केट एक बार टैप करेगी, रेजिस्टेंस विल गेट वीक, सेकंड टाइम टैप और वीक, थर्ड टाइम टैप और वीक, फोर्थ टाइम और वीक। अब इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आर लाइक आइस, बर्फ की सिल्ली। अगर एक बर्फ की सिल्ली भाई, अगर आप बार बार हथौड़ी मारोगे ना भाई, हर हथौड़े के साथ में भाई द आइस विल गेट वीक वीक एंड वीक। तो भाई देखो रेजिस्टेंस सेम भाई, उस पर इतने मल्टीपल टाइम मार्केट टैप करेगी भाई, है ना, तो वहां पे इट गेट सो वीक कि भाई अब कोई टैप बचा ही नहीं है भाई। अब देखो भाई वीसीबी, व्हाट वीसीबी टेल यू, वीसीबी विल टेल यू भाई कि अब मार्केट एक स्टेज पे आ चुकी है भाई जहां से ब्रेकआउट देने वाली है वो। अब भाई यू विल सी अ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आई डोंट नो आप ये वर्ड में समझ पा रहे हो, भाई समझ पा रही है फिर नहीं समझ पा रहे हो, बट एक पॉइंट पे आने के बाद यू विल गेट टू नो कि कहां पे हमें एंट्री मिलने वाली है। खैर आई यूज दैट इन स्टॉक्स। इन क्रिप्टो आई थिंक दैट थिंग्स आर डिफरेंट, वीसीबी डोंट वर्क देयर, ठीक है। इफ यू आस्क मी वन थिंग कि ध्रुव भाई बताओ मुझे कि क्या यूज करूं क्रिप्टो के अंदर, भाई आई वुड से लिक्विडिटी अबव ऑल। प्राइस इज गुड, बढ़िया, कंबाइन विद लिक्विडिटी। अगर आपको ऑर्डर बुक नहीं आता कोई बात नहीं, दो देयर इज नो इशू है। क्या देखो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, आईसीटी है, एसएमसी, बहुत चीजें। मैं कह रहा हूं भाई, इफ यू नो व्हाट लिक्विडिटी इज, यू आर आल्सो कवरिंग आईसीटी, एसएमसी एंड एवरीथिंग भाई, एवरी सिंगल इंडिकेटर। देखो प्राइस से इंडिकेटर बनते हैं, इंडिकेटर प्राइस से नहीं, तो डोंट डिपेंड ऑन इंडिकेटर, एनी इंडिकेटर, ओके। यूज कर भी रहो ना अगर आप इंडिकेटर वगैरह, यूज इट आफ्टर भाई योर एनालिसिस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे यू कैन यूज लिक्विडिटी, भाई लिक्विडिटी वर्क्स इन एवरी सिंगल मार्केट। तो देखो भाई एंड में आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि एज अ बिगिनर व्हाट यू शुड डू भाई। अगर आपको भाई कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग के लिए भाई, देखो आई वुड सजेस्ट कि भाई किसी से मांगना भाई या फिर किसी से लेना भाई, इट्स हेल्पफुल, आई नो इट्स हेल्पफुल, बट आप उससे कर नहीं पाओगे भाई। अगर आपने ट्रेडिंग के पैसा भाई किसी से आपने लेके आप लगा रहे हो भाई, अपने भाई पेरेंट्स वगैरह क्या किसी से लेके लगा रहे हो, आप भाई फ्री नहीं हो भाई, आप दो भाई बिल्कुल भी। मेंटली यू हैव अ प्रेशर कि यार मेरा नहीं है, उड़ गया तो कहाँ से दूंगा, वो वाला सीन है। अगर आप खुद से कमा के लगाते हो भाई, इट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट, ओके। तो यहाँ पे गाइस माय लास्ट एडवाइस वुड बी कि बेशक भाई ओवर टाइम कर लेना भाई, जॉब कर लो, एक्स्ट्रा कुछ भी कर लो भाई, पैसे अपने इकट्ठा करके लगाना आप लोग, ओके। बाकी तरीके बहुत सारे, पर अब तो मतलब दे आर मल्टीपल भाई, क्या बोलते हैं वेस्ट, है ना, कंपनीज आर गिविंग यू फंड्स, यू नो व्हाट आई मीन। खैर और जैसे को लास्ट में आई वुड लाइक टू से दैट इसकी 7 साल 6 साल पहले भाई आई हैव नेवर इमेजिन कि मैं अपने घर वालों को जो मांग रहे हैं वो दे पाऊंगा भाई, जो लाइफ वो चाह रहे हैं दे पाऊंगा। आई मेट फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, अभी एवरीथिंग होना बाकी है।